हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम रीड कर चुके हैं ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़ एंड एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कि थाउजेंड्स ईयर्स में जो भी चेंजेस आए हैं, सेम थिंग्स ईयर के हिस्टोरियंस जो अपने पास्ट को रीड करते हैं या स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनके सोर्सेज क्या हैं और जो सोर्सेज हैं वो किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, जो अवेलेबल हैं पहले से, जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट करते थे पास्ट से, तो मेडिवल पीरियड्स में, एंशियंट पीरियड में किस तरीके से वो वहाँ से सोर्सेज जो हैं वो चेंज हुए हैं या फिर सेम हैं। तो हम एग्जांपल से समझेंगे। हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या कहते हैं, यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, वो डिफरेंट अलग सोर्सेज यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने स्टडी के लिए। जो उनका स्टडी और जो उनका इन्वेस्टिगेशन का नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि जो भी वो सोर्सेज हैं पास्ट को लर्न करने के लिए कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड की स्टडी कर रहे हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है। एंड सेकेंड इज़ लास्ट ईयर, जैसे कि आपने 6th में देखा था कि रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा। तो सेम थिंग्स इज़ हेयर कि 7th क्लास में आप 700 से लेके 1750 सेंचुरी के बीच का जो 1000 ईयर का पीरियड है, ईयर्स का पीरियड है, वो रीड आप करने वाले हैं, जो मेडिवल एक हिस्ट्री है। और 6th क्लास में आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी। तो ऐसे ही हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज हैं तो वो उन किस तरीके थे, तो उसमें क्या चेंजेस आया है वो हम अंडरस्टूड करने की ट्राई करेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। आप नोटिस करेंगे है कंटिन्यू मतलब लगातार वो जो सोर्सेज यूज़ करते आ रहे हैं हिस्टोरियन अपनी स्टडी के लिए, इस पीरियड में भी वही यूज़ करेंगे। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, दे स्टिल रिलाई, वो अभी भी विश्वास करते हैं कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। यानी जो भी वो एंशियंट टाइम पे जो भी रिसोर्सेज रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए नॉलेज को, सेम 700 से लेके 1750 में भी कॉन्टीन्यूटी वही सोर्स की बनी रही है। और जो हिस्टोरियंस हैं वो रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो भी उनको नॉलेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है पास्ट की, तो वो कॉइन्स पे ट्रस्ट करते हैं। जो सिक्के होते थे, इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है एनग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स, पिलर्स और वॉल्स ऑफ केव्स, यानी दीवारों पे जो लिखा हुआ होता है या पिलर्स पे लिखा होता है, वॉल्स पे या केव्स पे लिखा होता है, केव्स की जो वॉल्स होती हैं, तो एनग्रेव्ड होता है, ठीक है, खुदा हुआ, वो इंस्क्रिप्शन होता है, वहाँ से उनको नॉलेज मिलती है पास्ट को। आर्किटेक्चर मीन्स होता है कि द स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग बिल्डिंग्स का जो स्टडी होती है कि किस टाइम पीरियड में बनी है और क्या डिज़ाइनिंग रहा है, लाइक दिस। और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रिटन बाय हैंड, जो भी उनको रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको स्टडी ऑफ दिस पीरियड के लिए हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं, ये उनके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट, व्हाट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर हम देखें तो देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। अभी भी काफ़ी हद तक जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इसको यूज़ करते हैं, बट लिटिल बिट डिसकंटिन्यूटी है, यानी थोड़ा सा अभी अलग हुआ है। एंड द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज़, क्योंकि पहले से ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज़ हुए हैं। एंड दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और स्लोली अब जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है उनके टाइप्स में अब हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, अब अपना चेंज कर रहे हैं, यानी वो एक हम कह सकते हैं पेपर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की तरफ ज़्यादा रिलाई हो रहे हैं, ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। दैट्स वाई, बिकॉज द पेपर जब चीप हो गया तो ग्रेजुअली चीपर पेपर होने की वजह से मोर एंड मोर जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। और रिटन रिकॉर्ड वाइडली अवेलेबल होने की वजह से जो पीपल हैं वो ज़्यादा राइटिंग स्किल को यूज़ करने लगे, जैसे कि हॉली टेक्स्ट हो गया, क्रॉनिकल्स रूलर्स हो गया। क्रॉनिकल रूलर्स यानी जो कि क्रॉनिक
क्रॉनिकलर जो होते हैं वो क्रॉनिकल्स को ऑफ रूलर्स यानी रूलर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो कह सकते हैं रिटन रिकॉर्ड है, मीन्स सब लेटर्स हैं, टीचिंग ऑफ सेंट्स हैं, और पिटिशंस यानी जो कि रिटन रिकॉर्ड साइंड बाय मैनी पीपल। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स मीन्स रिटन रिकॉर्ड बाय लाइक अ क्रिमिनल हो गया, या फिर कोई भी जो भी कोर्ट्स में वो आते थे, मतलब कह सकते हैं पिटिशंस आती थी, या फिर जो भी कोर्ट्स के अंदर अपील आती थी। एंड फॉर रजिस्ट्रेशंस ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, तो ये सारे पेपर इंक्रीज़ होने की वजह से रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होने लगा। धीरे धीरे मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी इंक्रीज़ होने लगी एंड वेल्दी पीपल इसको कलेक्ट करने लग गए, रूलर्स हो गए, मोनेस्ट्रीज़ हो गए। तो जो मोनेस्ट्रीज़ होते हैं वो कौन होते हैं? दैट मीन्स अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, यानी जो ऋषि मुनि होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, वो क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज़ होते हैं, कहलाता है। टेम्पल्स, तो ये सारे जो लोग हैं वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करने लग गए। एंड दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव, यानी जो भी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, आर्काइव्स होती थी, उसके अंदर ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। एंड आर्काइव मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे बुक्स को या रिटन रिकॉर्ड्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था, उसको हम आर्काइव्स कहते हैं। टुडे अगर आज हम देखें, हमारी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो भी ऐसी बहुत सारी आर्काइव्स बना के रखती है, लाइक अ लाइब्रेरी बनाती है, जहाँ पे ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन्स को रखा जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी रिटन रिकॉर्ड होने की वजह से जो मैनुअली रिटन रिकॉर्ड्स थे उसकी वजह से आर्काइव्स भी बनने लगी, लाइब्रेरीज बनने लगी। एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। हम मानते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बट डिफ़िकल्टी भी उनको बहुत सारी फेस करनी पड़ रही थी। लाइक एग्जांपल में बोला है कि उस टाइम पे देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, जब ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब मीन्स कौन होता है? जो कॉपीड करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को बाय हैंड, यानी हाथों से डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं। तो कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड जो स्क्राइब्स होते थे वो लिखते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था कि भाई प्रिंट निकाल लो। तो इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू हैव वुड यू नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। लाइक आप अपना एग्जाम्पल ले लो, जब आप अपने फ्रेंड्स की नोटबुक से कॉपी करते हो तो समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्ड एंड व्हाट इज़ यू राइट दैट टाइम। उस टाइम पे आप क्या लिखो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, आर फोर्स टू गैस व्हाट इज़ रिटन, और आप गैस करने की कोशिश करते हो अपनी तरफ से, अरे ये लिखा होगा, शायद ये लिखा होगा। एज अ रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पे देयर आर अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो जो आप फ्रेंड्स के कॉपी से वर्क देख के कर रहे हो तो गैस करने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वर्ड्स में या सेंटेंस में जब आप कॉपी कर रहे हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते हुए भी समवट सिमिलर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहा। स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट, जितने भी स्क्राइब्स थे वो कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। तो अगेन टू अगेन अगर एक स्क्राइब्स ने चेंज करा, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्क्राइब्स एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्क्राइब्स, तो जो वो अगेन टू अगेन उसको लिखते थे, कॉपीड करते थे, तो वर्ड्स और सेंटेंसेस में वहाँ पे चेंजेस आ जाते थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर अ सेंचुरी ऑफ अ कॉपी अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द, यानी ये वाले जो चेंजेस थे वो इस तरीके से सेंचुरी टू सेंचुरी चेंज होते गए, और जो भी कॉपी करते हुए, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो सेम होता था टेक्स्ट। मतलब हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो दैट मीन्स लाइक अ साइंस का सब्जेक्ट है, हम उस साइंस की कॉपी के नोट्स बना रहे हैं किसी कॉपी से देखकर। सब्जेक्ट तो ठीक है वो साइंस ही है, बट द लिटिल डिफरेंट होता जा रहा है जब वन टू अनदर उसको क्या करता जा रहा है, कॉपी टू कॉपी हो रही है, और डिफरेंट पर्सन उसको कॉपी कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट वही है, उसके कंटेक्स्ट वही हैं, बट सब्सटेंसली डिफरेंट उसके अंदर आता जा रहा है वन अनदर, क्योंकि उसको डिफरेंट कॉपीड कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक चेंज आ जाता था। दिस इज़ द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज आई रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे।
ये एक सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि अगर आज का हिस्टोरियन उसको रीड करने की या उसमें से नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का मिलना तो इम्पॉसिबल ही है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, और इसीलिए जो हिस्टोरियंस है वो डिपेंड हो जाते हैं जो कॉपीज़ टू कॉपीज़ बाद में स्क्राइब्स ने बनाई थी। As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. और इसका परिणाम ये निकला कि जो हिस्टोरियंस होते थे हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन और सेम टेक्स्ट टू गैस। तो जब वो रीड करते हैं अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उनके वर्जन्स को, और उनका सेम टेक्स्ट होता था टू गैस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, तो उनको ये भी समझने में मुश्किल हो जाता था कि एक्चुअली में फिर ओरिजिनल वाला कौन सा है। लाइक किसी एक ऑथर ने अपने 2-3 वर्जन्स को लिखा है, उसके अलग अलग वॉल्यूम, जैसे एक ही राइटर है उसके 3 बुकें आई हैं, तो ओरिजिनल का पता नहीं चलता था कि भाई इसका ओरिजिनल कौन सा वाला है। तो यहाँ पे ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो धीरे धीरे जो ऑथर्स रिवाइज़ करते थे, अगर अपनी क्रॉनिकल्स के बाद में एक और वो निकालता था, मतलब दोबारा से कोई उसका पार्ट आता था, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसको फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कॉपी जो स्क्राइब्स करते थे उन्होंने उनकी रिवाइज क्रॉनिकल्स को जो चेंजेस कर दिए, तो उसकी वजह से समझना हिस्टोरियंस को बहुत मुश्किल हो रहा था कि ओरिजिनल वाला कौन सा था। लाइक एग्जांपल में 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्नी जो थे, उन्होंने क्या करा, रॉट हीज क्रॉनिकल फर्स्ट 1356 में लिखा, एंड ऑथर वर्जन 2 years लेटर, the two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. That means यानी उन्होंने जो फर्स्ट वर्जन 1356 में लिखा था और अनदर वर्जन जो 2 साल बाद लिखा था, तो यहाँ पे ये है कि 2 वर्जन लिखने के बाद भी, तो यहाँ पे ये है कि 2 डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही अलग थे। या तो हो सकता है राइटिंग स्किल में थोड़ा डिफरेंट हो गया हो, क्या रीज़न था। तो जब हिस्टोरियंस उनके बारे में, उनकी एग्जिस्टेंस को समझ ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं समझ पाए कि जो उनका फर्स्ट वर्जन भी था, तो वो सेकंड वर्जन तक को ही जानते थे 1960 तक, और शायद वो लाइब्रेरी कलेक्शन में खो गई थी या फिर उनको नहीं मिली, या राइटिंग स्किल में उनको थोड़ा सा डिफरेंस लगा, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि एक ही ऑथर ने लिखी है। तो ये सारे जो रीज़न हैं, चेंजेस हैं, भी देखने को मिले, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम भी हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ती थी। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसी टॉपिक से स्टूडेंट्स, और आप अपनी लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी डिफ़िकल्टी कौन कौन सी फेस करनी पड़ती थी। सिंपल है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो जाता था, पुअर हैंड राइटिंग होती थी, कॉपिंग एरर्स हो जाता था, और टू गैस व्हाट रिटन एग्जैक्टली, और कन्फ्यूज़न रहता था टू गैस व्हाट रिटन, तो गैस करना पड़ता था एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इसी पैराग्राफ से, जो कि आपको समझ आ जाएंगी, लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो उस टाइम पीरियड में कौन कौन से सोर्सेज थे, अवेलेबल थे, जो कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज रहे हैं जिससे कि यूज़ करते थे। मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि यूज़ करते हैं उस टाइम पीरियड में, तो वो आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि उस टाइम पीरियड पे यूज़ करते थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं रिसोर्सेज वाला, कि कौन कौन से रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं हिस्टोरियंस, और आप ये वाला जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस को आप इस टॉपिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।